अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त एक इशू चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है। वो कंट्रोवर्सी है ज़िंदगी तमाशा मूवी की स्क्रीनिंग पर। दो तबकात बन चुके हैं। एक तबका है जो कहता है कि ये फ़िल्म पाकिस्तान के मसाइल को उजागर करती है, और दूसरा तबका ये कहता है कि ये फ़िल्म इस्लाम मुखालिफ फ़िल्म है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं कि इस फ़िल्म को कंट्रोवर्सी के बुनियाद पर इसकी स्क्रीनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद राहत ख्वाजा है और मैं वीडियो उन दोस्तों और अजीज़ों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिनको मेरी कुछ नाज़ेबा और फोश हरकत से तकलीफ़ पहुँची है। पाकिस्तान के बड़े मशहूर नात खां मोहम्मद राहत ख्वाजा साहब अंकल को बुला लेते हैं ना शो पे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ आसिया दी आखिरी फिल्म केड़ी वेखी सी? आप वही है ना जिनकी वीडियो आजकल फेसबुक पे चल रही है। नाता पढ़ पढ़ के की इमेज बनाया उन्हें अपना। इस गंदे आंडे नूं महल्ले चों कढ़ना पड़ेगा। सदफ मेरे से सीधे मुंह बात नहीं करती। मोहल्ले वालों ने सलाम दुआ भी छोड़ दी है। शायद आप माफी मांग लें तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मी का है। क्या हुआ? अम्मी साहब तो दसिया ते सी ताड़े मतलब दा माहौल है। ये कौन ने सारे? खासा भी यार बेली ने साडे वर्गे लोग। बकवास ना कर। मरासी और भांडों की तरह तमाशा लगाया हुआ था आपने सबके सामने। कोई शर्मिंदगी, कोई अफसोस नहीं है। मेरी वीडियो तू बनाई सी? हां जेड़े मौलवी करदे ने ओ मैं तेरे पासे मर जाऊंगा। मैं ते ऐ नहीं समझ आंदी कोई बंदा मुसलमान है, 5 टाइम दी नमाज पढ़ रहा है ते की ओदे ते हर शय दी पाबंदी लग गई है। सदा तू लगदा समझिया नहीं, एहसास नहीं होया तेनू अपनी गलती दा। लगावा नारा तहरीक लब्बैक ने मौलाना खादिम रिजवी की क़यादत में आज के दिन जुलूस का ऐलान कर दिया है। तो देख लेते हैं कि खादिम रिजवी का क्या कहना है। एक इन्हें फिल्म बना रहे हैं, बना दी नहीं बल्कि 24 ਨੂੰ फिल्म चलानी जिहदे विच कोई गल नहीं इस्लाम के खिलाफ छड्डी, उलमा के खिलाफ, नातखाना के खिलाफ। हाँ जी, तो उहदे विच जिंदगी तमाशे के नाम से फिल्म बनाई। फिर नामूस रिसात जो भी इन्हों हरकत हैं वो पिछे होर आ रही 4 फिल्मां, तो वो खिलाफ तो दूसरा है सजावां के खिलाफ। 22 जनवरी अस जोर तो बाद दादा साहब तो लैके असम्बली हाल तक जुलूस रखा और लाहौर, बाकी पूरे मुल्क होना है। हाँ जी, इस जिंदगी की करना है जो हजूर दी नामूस तो बगैर जिंदगी हो। हाँ, कुन फयकून दे नाम ते ड्रामा बनया। दसो कुन फयकून दे नाम ये तो बुनियादा नूं पै गए। ते खुद भी आओ तो उत्थे पता लगे कि भाई बस ये पाकिस्तान सिर्फ हजूर दे नाम ते रहना है, इत्थे सिर्फ हजूर दा सिक्का चलना है, सिर्फ इत्थे दीन चलना है। दीन दे खिलाफ असी एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर, असी अपनी जाना दे सकने। असी इन्हां नूं की कजे सहाबा दे टुकड़े हो गए तो तुहारी जिथे सहाबा ते घोड़े दे नक च जिहड़ी मिट्टी बड़ी, उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्हां दे दौरे उमर वापस आया। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहंदे ने अमीर मुआविया दे नक ते घोड़े ते मिट्टी जिहड़ी ना वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज नाल अफजल है। उन्हां दे दौरे उमर वापस आ गए ते यार उन्हां दे टुकड़े हो गए ते तुसी मैं किहड़ी हैसियत रखनी। उन्हां दे बच्चे शहीद हो गए, तुसी तुहाडे मेरे बच्चे बहुत कीमती हैं। इस वास्ते वो तो 22 बरोज बुध हाँ जोर दी नमाज दाता साहब पढ़ो। तो बाकी जिवें तुसी जितने आओ ना, तुसी यार एक बंदा 100 भी दावत दे ना तो कित्थे गल जली जानी। तुसी चाहते हो कि पाकिस्तान फिर लादीनियत आ जाए, कुरान के नाम से ड्रामे बना के फिल्मां बनाई जान। तुसी चाहते हो कि उलमा नूं उहदे विच गालां कढ़ियां जान, नातखाना नूं गलत साबित किया जाए।
کہ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤਕਵੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ क़यामत वाले दिन हुजूर ही आण के तो गल बननी। अब मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहूँगा। एक मूवी थी PK मूवी, आमिर खान की, बॉलीवुड की। आपने यकीनन आपने देखी होगी, और अगर नहीं भी देखी आपको इल्म ज़रूर होगा कि ये मूवी किस तरह की थी। PK मूवी भी बिल्कुल इसी तरह की कंट्रोवर्सी का शिकार हुई थी जैसे ये मूवी ज़िंदगी तमाशा कंट्रोवर्सी का शिकार हुई है, लेकिन उसे पूरे इंडिया में चलाया गया, उसकी रिलीज़ पर पाबंदी नहीं लगाई गई। उसके बाद जब पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री का नया दौर शुरू हुआ तो एक फ़िल्म बनी थी, सुपर हिट फ़िल्म थी। फ़िल्म मालिक पर भी इसी तरह तकरीबन 2 से 3 महीने पाबंदी लगी रही और उसकी रिलीज़ को रोका गया, लेकिन आखिरकार जब उसे रिलीज़ कर दिया गया तो पूरे पाकिस्तान में उस मूवी को सराहा गया। नादरीन, फ़िल्म ज़िंदगी तमाशा को डायरेक्ट किया है सरमद सुल्तान खोसत ने। उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जब उन्होंने इस मूवी का ट्रेलर जारी किया तो उनका कहना है कि मुझे पर्सनली बहुत सारे थ्रेटनिंग मैसेजेस आने लगे, मुझे थ्रेट किया जाने लगा और मुझे कहा गया कि आप इस फ़िल्म की रिलीज़ को रोक दें, लेकिन मैंने नहीं रोका। उसके बाद उन्होंने एक ख़त लिखा था इमरान खान और आर्मी चीफ़ के सरबराह के नाम, जिसमें उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए और इस मूवी की रिलीज़ के लिए मदद तलब की थी, लेकिन वहाँ से उनको कोई जवाब नहीं आया। और फिर 21 जनवरी को उन्होंने एक अवाम के नाम एक ओपन लेटर लिखा। उस खुले ख़त में ये कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, मैं इस मूवी की रिलीज़ को रोक रहा हूँ। नाज़रीन, ये भी हकीकत है कि 2019 के आखिरी 6 माह में तकरीबन 1300 से ज़्यादा केसेस देखे गए हैं कि जिनमें छोटे बच्चों और बच्चियों को अगवा किया गया, उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई और फिर उसके बाद उनको कत्ल करके लाशें बोरी में फेंक दी गई। तो इससे कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानी माशरे में तज़ाद है, बिगाड़ है। नाज़रीन, ये भी सच बात है कि हमारे मदारिस को मोनीटर नहीं किया जा रहा, जैसे हमारे स्कूलों को मोनीटर किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूलों कॉलेजों में अफसरान आते हैं, चेक करते हैं, निगरानी होती है हुकूमत की तरफ से। CCTV कैमराज लगे हुए हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। मतलब ऐसे इदारों में तो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है और उनको फ़ंड भी देते हैं, फंडिंग हो रही है हुकूमत की तरफ से, लेकिन मदारिस को बिल्कुल भी मॉनिटर नहीं किया जा रहा। अगर आप उनको मॉनिटर नहीं करते तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मौलवी भी एक इंसान होता है, आलिम भी एक इंसान होता है। चाहे जितना बड़ा आलिम हो, जितना बड़ा आजकल का नेक और बरगज़ीदा बंदा बन जाए, लेकिन वो इंसान ही रहता है और इंसान से गलती सरज़द हो सकती है। तो हमें करना ये चाहिए कि इनकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हमारे पास एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो इसको मॉनिटर करे। नाज़रीन, बुशरा अंसारी जो कि पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हैं, फ़िल्मों में, ड्रामों में काम कर चुकी हैं, जब उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया, उन्होंने अवाम से बल्कि हुकूमत से अपील की कि मदारिस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, CCTV कैमराज लगने चाहिए, तो अवाम ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने बात खरी कही थी, क्योंकि मदारिस इस्लाम का गढ़ होते हैं। अब अगर मैं अपना तज़किया दूँ कि क्या ये फ़िल्म ठीक बनी है या इस फ़िल्म को बैन होना चाहिए, तो मेरे ख़्याल से इस फ़िल्म को लाज़मी तौर पर बैन होना चाहिए। बल्कि सिर्फ इस फ़िल्म को नहीं, जो पहले जो मूवीज़ बनी हैं जिसमें आइटम सॉन्ग्स हैं और बहुत सारे फाहिशियात हैं उनमें, उनको भी बैन होना चाहिए था, लेकिन उनको बैन नहीं किया गया और उनको रिलीज़ कर दिया गया। वो फ्लॉप हुई। वो फ्लॉप क्यों हुई? क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की अक्सरियत है जो इस्लाम को सही तरीके से इस्लाम की पैरवी करते हैं। क्या वो अपनी बेटियों को, बेटों को
سینما میں لے جائیں گے وہ فحاشیات دکھانے کے لیے، بالکل نہیں لے جائیں گے، لیکن بین نہیں ہوا اور وہ فلاپ ہو گئی، ان کی ویورشپ ہی نہیں تھی، لوگوں نے انہیں پسند نہیں کیا۔ تو اب دوسرا طریقہ یہ نکلا ہے کہ اب ہم اسلام پر مووی بنائیں گے اور اسلام کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو یہ مووی میرے خیال سے اسلام کو ٹارگٹ کرتی ہے، کیونکہ موویاں بنانے سے کوئی معاشرہ تبدیل نہیں ہو جاتا جب تک آپ اقدامات نہ کریں، عملی طور پر کوئی اچھا قدم، ٹھوس اقدام نہ کریں، تب تک معاشرہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ناظرین، ایک اور حقیقت بھی آپ کو بتاتا چلوں، تلخ حقیقت ہے لیکن حقیقت ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے ایوارڈ مل چکے ہیں ہماری بہت ساری فلموں کو، اور وہ فلمیں کیسی تھیں؟ وہ بالکل ایسی فلمیں تھیں جیسے یہ مووی ہے زندگی تماشا۔ شرمین عبید چنائے، آپ نے نام بالکل سنا ہوگا، اور اس سے تقریباً 2 ایوارڈ مل چکے ہیں، ایک کے بعد دوسرا ایوارڈ مل چکا ہے۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے کام یہ کیا کہ اس نے اپنی موویز میں یہ ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان میں عورتوں کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، عورتوں کو حقوق نہیں دیا جاتے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور کون سا معاشرہ مجھے بتا دیں جہاں عورتوں کے حقوق سلب نہیں ہوتے؟ کون سا ایسا معاشرہ ہے جہاں ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی؟ کون سا ایسا ملک ہے جہاں کرپشن نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، سب میں ہوتی ہے، لیکن وہاں ہائی لائٹ نہیں ہو پاتی۔ ناظرین، میں اس ویڈیو کو اس بات پر کنکلوڈ کروں گا کہ آپ سیاست کو الگ رکھیں، موویز کو الگ رکھیں، کلچر کو الگ رکھیں، لیکن اسلام کے ساتھ موویز کو نہ جوڑا جائے، اسلام کے ساتھ اپنی سیاست کو نہ جوڑا جائے۔ اسلام ایک الگ حیثیت سے اس ملک میں نافذ عمل ہونا چاہیے اور باقی چیزیں الگ ہوں۔ تو اپنی موویز کو اسلام سے دور رکھیے اور ایک دائرے میں رہ کر موویز بنائیے، جہاں میرا دل چاہے کہ میں اپنے ابو کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کر سینما میں مووی دیکھوں، کیونکہ اس میں فحاشی نہ ہو، عریانی نہ ہو۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی موویز کو اسلام سے دور رکھیے اور اسلام کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں۔